Hello class 8th स्टूडेंट, तो हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आपकी स्टडीज़ भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो अभी थोड़ी मैंने पॉज लिया था, वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ रही थी। दैट्स वाई रीज़न बिकॉज माई मास्टर्स एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम्स आई विल बी डिसाइड टू कंटिन्यू अपलोडेड माई यूट्यूब वीडियो। ओके, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। मैं देखो कंटिन्यू तो नहीं दे सकती क्योंकि मुझे और काम रहते हैं, लेकिन मुझे साथ साथ आपका भी सिलेबस कंप्लीट कराना है। ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए देखो मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड आराम से कर सकती हूँ। अब आप कमेंट में, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मैथ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम किस दिन आप अपलोड करें, है ना। तो मैं एक दिन फिक्स कर लूँगी। अभी जब तक आप नहीं बता रहे हैं तो हफ्ते में किसी भी दिन आ जाएगी, है ना। लेकिन जब आप बता देंगे तो उसी दिन मैं अपलोड करूँगी। तो हफ्ते में एवरी वीक अप्रॉक्स 1 वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगी। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट किए शैल वी गो। तो देखो मैंने देखा है कि जो 8th क्लास आपके एमपी बोर्ड है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इट्स वेरी इजी, है ना, वो आप खुद कवर कर सकते हैं। बट आफ्टर चैप्टर 3 इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, तो आई थिंक यू कांट एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस। ओके, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथ का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरली, ओके क्वाड्रिलेटरल, तो इसका ये वीडियो है ओनली इंट्रोडक्शन। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके 2 पार्ट्स आएंगे, जिसमें जो 3 चैप्टर एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 तक है आपकी 3 चैप्टर में। तो जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की, तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ओके, और after two introductions video will jump into exercise 3.1। ओके, जब आपके इंट्रोडक्शन की 2 वीडियोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जो 3rd वीडियो आएगी उसमें आपकी प्रॉपर 3.3 करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग को तो डायरेक्ट 3.1 से पढ़ाइए। बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज इस चैप्टर में, जितने भी शेप है अपने, कर्व क्या होती है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं, सम ऑफ पॉलीगन्स कैसे किया जाता है, इंटीरियर एक्सटीरियर, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को तो क्लियर होगा। बट मुझे इस जो अपना चैनल है ना, आप सभी इस चैनल को प्यार देना। तो अपना जो चैनल है ना, इस चैनल में मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है, बिल्कुल बैक बेंचर के साथ जो टॉपर्स स्टूडेंट होते उनके लिए। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करूंगी। अगर आपको वो कंसेप्ट आते हैं तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं उसके लिए। ओके, तो चलो, व्हाट इज पॉलीगन। सबसे पहले तो बेटा आपको पता रहना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और अपन को डायग्राम के थ्रू बहुत ईजिली समझ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन्स सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। आपको पॉलीगन किन किन डायग्राम को अपन पॉलीगन कह सकते हैं, इसके लिए आपको 2 टर्म्स याद रखनी चाहिए, 2 चीजें आपको समझ में आनी। पहला, क्लोज, जो भी डायग्राम है वो बंद होना चाहिए। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद, है ना, बंद होना चाहिए। दूसरी चीज, वो डायग्राम है ना, वो किस चीज से बना रहना चाहिए? लाइन से बना रहना चाहिए। ओके, किस चीज से बना रहना चाहिए? लाइन। पहला तो पॉलीगन आपका क्लोज होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपकी लाइन से बना रहना। चलो अच्छा, इसको देखो, ये लाइन से बना है 1 2 3 4, टोटल कितनी लाइंस यूज हुई हैं इसमें? 4। और क्या ये ओपन है क्या कहीं से? नहीं है, पूरा बंद है। देखो एक भी कोने से ओपन नहीं है। तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड अ पॉलीगन। नेक्स्ट डायग्राम, अब देखो ए भी लाइन से बना है, 1 2 3 4 लाइन से बना है और ए भी पूरा क्लोज है, पूरा बंद है, तो इसे भी अपन पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट, ए भी है अपना रेक्टेंगल शेप में है, क्लोज है, इसे भी अपन पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे आपके सामने इस टाइप की डायग्राम आ जाए तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम इन्हें क्या अपन पॉलीगन कहेंगे? तो देखो बेटा, पहला डायग्राम इसमें थोड़ा गलत बन गया। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम इस टाइप का बना है, इसमें लाइंस है, इधर ऊपर लाइन, नीचे लाइन और इधर लाइन। ओके, और ये है पूरा राउंड शेप का। अब देखो, अगर इधर भी ऐसी लाइन होती, अपन इस टाइप की जोड़ देते लाइन, तो अपन इसे पॉलीगन कह सकते थे। बट बेटा इसमें 3 लाइंस तो है, लेकिन इधर क्या हो गए? कर्व आ गया, एक हाफ सर्कल आ गया, तो इसे अपन पॉलीगन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, इधर लाइन है, इधर लाइन। अगर ये नॉर्मल यहाँ तक डायग्राम होता
तो इसे अपन पॉलीगन कह सकते थे, बट इसकी जो लाइंस है ना वो बाहर निकल गई, है ना, बाहर निकल गई, तो इसे अपन पॉलीगन नहीं कहेंगे, क्लोज नहीं है पूरा। ये तो क्लोज है, एक क्लोज है, लेकिन जो इसमें लाइंस है ना, यहाँ पे लाइंस की प्लेस पे क्या आ गया अपना कर्व, इसीलिए अपन ने पॉलीगन। टू टर्म्स याद रखना, क्लोज होना चाहिए और लाइन से बना होना चाहिए। ये तो लाइन से भी है आप कहोगे, लेकिन इसमें क्या है, क्लोज नहीं है, इधर से ओपन है। नेक्स्ट, ए भी लाइन से बना है, बट यहाँ से क्या है, इस साइड चला गया, ओपन है आधा, तो इससे देखो इधर तो पूरा फिल है, ए वाला एरिया भी पूरा फिल, बट ए वाला एरिया है ना, ए फिल नहीं है, क्लोज नहीं है, तो इसे पॉलीगन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ए भी देखो यहाँ से ओपन हो गया, तो इसे भी पॉलीगन नहीं कहेंगे। चलो एक और बार रिमेनिंग करो। देखो पॉलीगन क्या होता है, जो क्लोज कर्व होता है और मेड अप टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो लाइन से बना होता है वो क्लोज होता है। अब लिटिल बिट मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जिनको आप पॉलीगन कह सकते हैं। देखो ए है अपने सब पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन मतलब कितने टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं। मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हैं और बहुत टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। पहला, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, जो कि जिसकी कितनी साइड्स रहती हैं, 3 साइड्स रहती हैं, 1 2 और 3। ये क्या है अपना ट्रायंगल देखो लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है, ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलीगन, और इसकी साइड्स कितनी रहती है, 1 2 एंड 3। क्लियर। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वो उनकी साइड होती है ना 4 होती हैं। कितनी साइड्स होती है, 4, 1 2 3 4, ओके, और ये भी क्लोज है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीगन। नेक्स्ट, पेंटागन की कितनी से देखो लग ही रहा है, अपन कहते 5, और हिंदी में 5 को क्या कहते हैं, 5 में क्या आ रहा है, पी, और पेंटागन में भी क्या आता है, पी, तो इसे आप याद रख सकते हैं 5 से। 5 मतलब क्या होता है, 5, कोई भी चीज 5। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 5। देखो फर्स्ट इधर से यहाँ तक, सेकंड यहाँ से यहाँ तक, थर्ड यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ यहाँ से यहाँ तक, और फिफ्थ यहाँ से यहाँ तक, पेंटागन। नेक्स्ट है हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं बेटा। 1 इधर से इधर तक, 2 इधर से इधर तक, 3 इधर से इधर तक, 4 इधर से इधर तक, 5 एंड देन 6, ओके। तो क्या पढ़ा आपने, लास्ट और देख लो, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, और ऐसे कंटिन्यू सीरीज चलती रहती है। चलो बेटा देखो, सबसे पहले देखो एक बार फिर से रिमेनिंग करो, पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं जो आपके पॉलीगन्स हैं। पहला, ट्रायंगल एक पॉलीगन है, बिकॉज लाइन सेगमेंट से बना है और ये क्लोज होता है। इसके टोटल कितनी लाइंस होती हैं, 3, मतलब साइड्स कहेंगे, लाइन नहीं, सॉरी, कितनी साइड्स होती हैं, 3। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल क्लोज है, लाइन से बना है, इसकी टोटल कितनी साइड्स है, 4। नेक्स्ट, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5, और क्लोज है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉलीगन। नेक्स्ट अपना हेक्सागन भी एक पॉलीगन है, क्योंकि एक क्लोज है और लाइन से भी बना है, तो इसकी कितनी साइड्स हैं, टोटल इसमें 6 साइड होती हैं। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं बेटा, कितनी, 8 साइड्स होती है, और नोनागन में 9 साइड्स, और डेकागन में 10 साइड। क्लियर। अभी अपन ने समझ लिया पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन क्या नहीं होते। फिर अपन ने कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन देखे हैं। अब अपन देखेंगे डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, ओके। डायगोनल्स, तो देखो, आर डायगोनल्स इज आर लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग टू नॉन कनेक्टिंग वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है किस चीज का है, पॉलीगन, है ना। तो डायगोनल्स मतलब नॉर्मल एक लाइन होती है, ठीक है, जो किसी भी पॉलीगन के अंदर से खींची जाती है। अब देखो कनेक्टिंग, सबसे पहले ये टर्म समझो, कनेक्टिंग और नॉन कनेक्टिंग वर्टेक्स क्या होते हैं। कनेक्टिंग मतलब देखो जैसे ए और सी, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये कनेक्ट होगा ना, एक ही साइड पे बने, तो अपन क्या कहेंगे, वर्टेक्स। कैसे वर्टेक्स, कनेक्टिंग। अब जैसे मैंने सी को बी से मिला दिया, इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से मिलाया, तो ये दोनों ऐसे तो है नहीं है आमने सामने, थोड़ी दूर है, तो ये कहेंगे नॉन कनेक्टिव वर्टेक्स। तो हाँ, डायगोनल्स तभी खींचे जाते हैं किन किन को कनेक्ट करने के लिए, नॉन कनेक्टिंग वर्टेक्स को। जैसे सी को बी से कनेक्ट कर दिया और ए को कनेक्ट कर दिया डी से, तो इनको क्या कहेंगे, दिस कॉल्ड डायगोनल्स, ओके, दिस कॉल्ड डायगोनल्स। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, इसकी साइड्स देखो। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया 1 2 3
4 5, कितनी साइड्स है 5, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं पेंटागन। अब देखो अपन ने डी वर्टेक्स को बी वर्टेक्स से मैच कर दिया, बी वर्टेक्स को ई से, ई को ए से और डी को सी से, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, डायगोनल्स कहेंगे। नेक्स्ट, क्लियर हो गया बेटा, पॉलीगन समझ में आ गया आपको, पॉलीगन क्या होते हैं। और मैंने फिर पढ़ाया आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं। फिर अपन ने देखा कि डायगोनल्स क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे पॉलीगन में 2 टाइप्स की पॉलीगन्स को देखना है अपन को। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में नेम तो सेम लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इधर बैक्स है और इधर केव है। अब मैम इसमें क्या डिफरेंस है। कॉनकेव क्या होता है, कोई भी डायगोनल है, सॉरी कोई भी पॉलीगन है, इसके अगर अंदर डायगोनल्स बने, ठीक है, अंदर डायगोनल्स बने तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर कोई भी पॉलीगन है लेकिन जो इसके डायगोनल्स बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। ओके बेटा, देखो इन आ कॉन्वेक्स पॉलीगन नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स इन आउटसाइड्स ऑफ पॉलीगन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी डायगोनल मतलब एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाना, ओके। तो डायगोनल बाहर नहीं बनते, आउटर साइड मतलब इधर बन जाए कहीं नहीं बन रहा, देखो अंदर बस बन रहा है, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट, कॉनकेव क्या होता है, इन आ कॉन्वेक्स पॉलीगन एट लीस्ट 1 डायगोनल्स इन आउटसाइड। इनमें से कम एक डायगोनल तो आउटसाइड बनना चाहिए। आप कहोगे मैम एक डायगोनल कैसे, तो देखो बेटा इस डायग्राम में देखो डायगोनल एक अंदर बन जाएगा, बन रहा है इधर से इधर तक, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला रहा है, लेकिन बाहर भी तो एक डायगोनल बन रहा है। तो अगर एक भी डायगोनल बाहर साइड बन रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो इसमें ए बन गया बाहर, तो ये भी क्या हो गया अपना कॉनकेव पॉलीगन। चलो अब अपन देखेंगे रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर जानते हो, कोई भी चीज आप रेगुलर करते हो तो वो रेगुलर हैबिट बन जाती है। इनरेगुलर क्या होता है, जो चीज कभी कभी करते, क्लियर। अब देखो पॉलीगन तो समझ गए, अब रेगुलर क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो एक इसका डायग्राम है ट्रायंगल का, अब देखो इसकी अगर ए वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसकी ए वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी ए वाली साइड्स भी 4 सेंटीमीटर होगी। देखो ऑल साइड्स हो गई ना कितनी, इक्वल, और जो वो बनेंगे एंगल्स बनेंगे जितने भी डिग्री में वो भी इक्वल बनेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं बनेगा। देखो इसमें भी ए वाली साइड जैसे ये ले लो 5 सेंटीमीटर, ए ले लो 5 सेंटीमीटर साइड, ए भी 5 की और ए भी 5 की, देखो ऑल साइड्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, इनरेगुलर इसका अपोजिट होता है, आपको बस अब इसका याद रखना है कि इसकी पूरी साइड सेम होती है और एंगल भी सेम बनती है। रेगुलर इनरेगुलर में क्या होता है, इनकी एटलीस्ट 1 sides are not equal and 1 angles are not equal। देखो एटलीस्ट 1 side is different from other side, एटलीस्ट 1 angle is different from other side। देखो सबसे पहले साइड देखे पर, जैसे ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 4 सेंटीमीटर की साइड, बट ये कितने सेंटीमीटर की साइड होगी, 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली लाइन क्लियर, एटलीस्ट 1 side is different फ्रॉम अदर साइड। तो देखो एक साइड हो गई ना डिफरेंट इन दोनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 एंगल इज डिफरेंट ऑफ अदर एंगल। अब देखो जैसे ए वाला अपन 45 डिग्री का ले लो एंगल, ए भी 45 डिग्री का ले लो, अब ये 45 के सेम है, बट ए वाला जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल अलग बनेगा। नेक्स्ट देखो ऐसे इसमें है, ए दोनों साइड सेम है लेकिन ये दोनों साइड सेम है, मतलब पूरे चारों साइड सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनरेगुलर पॉलीगन। बेटा लास्ट कंसेप्ट समझना है अपन को आज के इंट्रो में, फिर मैं एक और इंट्रो लेके आऊंगी नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं जो भी इंट्रो की जितने भी कंसेप्ट बचेंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। फिर वी विल प्रिपेयर टू अटेम्प्ट आवर एक्सरसाइज 3.1। देखो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब अपन क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन अभी मैंने समझाया क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगन जिनके डायगोनल्स अंदर बनते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन को निकालना हो सम ऑफ, सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब समझो। इंटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो डायग्राम मतलब पॉलीगन के अंदर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर। और वो डायग्राम जो पॉलीगन के बाहर बनते हैं
जैसे ए बन गया, एक एंगल ए बाहर बन रहा है तो उनको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। सबसे पहले अगर अपन को कॉन्वेक्स पॉलीगन का डायग्राम दिया गया है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, जो अपने एंगल्स बनेंगे वो इनर साइड बनेंगे, ठीक है, इंटीरियर। तो इनका सम कैसे निकाले, सम क्या होता है उनका जोड़। तो अपन क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विथ एन साइड। इनकी अपन जो भी साइड रहेंगे उनको अपन क्या मान लेंगे, एन। जैसे एन साइड ए है, एन साइड ए है, एन साइड ए है, एन साइड ए है। ओके, क्लियर। तो देखो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, ट्रायंगल। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3, और सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए अपन ने इसका सम निकालने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको साइड दी रहेगी और आपको पूछेंगे कि उनका सम, तीनों देखो एक डायग्राम होगा, कोई भी नंबर ऑफ साइड्स 9। अब उस डायग्राम की जो साइड्स है ना वो टोटल 9 है, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ ए 9 साइड्स लिख लिया। अब n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल निकालना है। एक कोई डायग्राम है जिसकी साइड्स कितनी है, 9। अब इनकी ईच एंड एवरी साइड कितने डिग्री की होगी, तो वो अपन को निकालना है कि कितने एंगल का होगा। एक कोई भी साइड होगी वो कितने एंगल की होगी, तो ऐसे में निकल आएगी। देखो ये निकल आई जैसे, तो अपन ने साइड लिख दी एन की प्लेस पे 9 माइनस 2 का 2 इंटू 180 डिग्री। अब 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 आया, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो इसकी 9 साइड्स का डायग्राम है और इसकी सभी एंगल का सम कितना होगा, 1260 डिग्री। क्लियर। ये आपको होमवर्क है, साइड 3, साइड 5, साइड 4, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में अगर अपन को सम निकालना है एंगल्स का, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई किया, 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल में अपन को ए बी सी डी 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आपको याद रखना है बच्चों। अब देखो अपन ने बीचों बीच एक डायगोनल खींची डी से बी तक। अब ये बन गया एक ट्रायंगल और ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। तो वन ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वन ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो देखो ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, ऐसी ट्रायंगल सी 4 5 180 डिग्री, इन सभी को मिलाकर 360 डिग्री। ऐसे अपन के आंसर आ जाएंगे। सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। अब जैसे अपन को एक्सटीरियर एंगल निकालने आ गया, अभी अपन ने क्या समझा, एंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। अगर अपन कोई भी साइड दी रहेगी और अपन से पूछेंगे कि टोटल एंगल्स का सम कितना है, जितने भी एंगल हैं सभी को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, तो 360 डिग्री। अब देखो कोई भी अगर बाहर बन रहा है एंगल, तो अगर इसका सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री। याद रखना है इसमें। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको जैसे इसमें देखो कितने एंगल है, 1 2 3 4, तो आपको 3 एंगल तो दिए रहेंगे, आपको 1 एंगल फाइंड करने के लिए दे देंगे कि एक एंगल निकालो कितना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसे आप कैसे लेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल 360 डिग्री। तो आपने देखो एक्स लिख दिया प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल कितना हुआ, इन सबको ऐड करने पर 360 डिग्री, है ना। नेक्स्ट एक्स का एक्स रहेगा, इन सभी का प्लस हो जाएगा तो 250 आ जाएगा इक्वल 360। एक्स यहाँ पे रहेगा, 360 यहाँ पे रहेगा, ए प्लस का था तो इक्वल के यहाँ आके माइनस का हो गया, तो एक्स का एक्स इक्वल, अब 360 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप कमेंट करके बता देना कि आपको वीक में किस डे पे आपको वीडियोस चाहिए है, ओके। और एवरी वीक अब अपनी वीडियो आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।